बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। अमेरिका और भारत का जो एलामिया सामने आया है, मुश्तरका एलामिया, और जिसमें पाकिस्तान का जिन अल्फाज में जिक्र किया गया है उस पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियोज़ में साबिक सफ़ीर मोहतरमा नायला चौहान। नायला साहिबा, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियोज़ में ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार जनाब प्रोफेसर सैयद क़िंदील अब्बास। क़िंदील अब्बास साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। और अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं तज्ज़ियाकार ख़ान फ़ारूक अली। क़िंदील साहब, आप फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि आज जब ये बात हो रही है दहशतगर्दी के हवाले से, तो पाकिस्तान ने तो देखें आप एक अशरे से ज़ायद जो है इसके ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी है और क़ुरबानियाँ दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर को भी एक बहुत बड़ी जेल बनाया है भारत ने। उस हवाले से कोई बात नहीं है और बात वही पुरानी जो एक रट थी उसको दोबारा से रिपीट किया गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, पॉइंट नंबर 32 जो है, इस पॉइंट पे पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है और हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ दिया और ये उस जमाने में साथ दिया जब इंडिया ने रिफ्यूज किया था इस वॉर में शामिल होने से या कोई सपोर्ट देने से। और इसके बावजूद जो पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी और 1 लाख के करीब पाकिस्तान में जाने गई, उसको नजरअंदाज करते हुए अमेरिका इस वक्त अपने जियोपॉलिटिकल जो प्रेफरेंसेस हैं, जो उसकी प्रायोरिटीज हैं, उसको सामने रख रहा है और वो जो पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। बल्कि मैं अब ये कहूंगा कि इस खित्ते में जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लड़ी गई, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी गई, अब उसके सम्राट हासिल करने का वक्त है। लेकिन अमेरिका ने इन सम्राट को समेटने की बजाय अपने जो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रायोरिटी दी है और वो चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया के साथ अपने रिलेशन बढ़ा रहा है। मैं इसको इंटरनेशनल सिनारियो में देखूंगा। इंटरनेशनल सिस्टम में जो हमें चेंज नजर आ रही है उसमें जो पावर डायनामिक्स हैं वो वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और ये जो शिफ्टिंग है बड़ी ग्रेजुअल है। और हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम के साथ साथ रीजनल लेवल पे, खासतौर पे हमें मिडिल ईस्ट में इसके जो सामने नजर आ रहे हैं साइंस, अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है उसका बड़ा तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। आप लैटिन अमेरिका के अंदर देखें, अफ्रीका के अंदर देखें, हर जगह पर अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था उससे बड़ी तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन अमेरिका को यह अंदाजा हो रहा है कि जब पावर सेंटर शिफ्ट होंगे ईस्ट की तरफ तो उसको सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आता है कि वो कम से कम इंडिया को अपने हाथ में रखे। इसलिए कि इंडिया और चाइना का जो कन्फ्रंटेशन है इस बेस पे वो इंडिया को अपने हाथ में रखना चाहता है। लेकिन इस काम के लिए उसको अपनी जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जो इंसानी हकूक की बातें करते थे उन सबको पीछे रखकर अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। और ये वो चीजें हैं कि जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हुआ, लैटिन अमेरिका में भी। अगर ये पॉलिसी साउथ एशिया के बारे में अमेरिका रखेगा तो मेरा ख्याल है बड़ी तेजी से एंटी अमेरिकनिज्म का एक जनरल ट्रेंड साउथ एशिया के अंदर शुरू हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा क़िंदील अब्बास साहब कि ये तो जाहिर है हम जमहूरियत की भी बात करते हैं, इंसानी हुकूक की भी बात करते हैं, लेकिन इस जगह शायद इन्हें अमेरिका को एक बहुत बड़ी मंडी नज़र आ रही है भारत की सूरत में, भारत की शक्ल में। इस वजह से शायद इस किस्म की बातें नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा। देखिए, मोदी जो कि इंटरनेशनली बुचर ऑफ गुजरात के नाम से मशहूर है, और मैं समझता हूँ अब ये एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक रवैये का नाम बन चुका है। चूंकि मोदी की और इसके जो साथी हैं इनके हाथ हिंदुस्तान के मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों के खून से रंगे हुए हैं। और जो टेररिज्म मोदी के ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। आलमी सतह पर जैसे खुद अमेरिका ने इनको वीजा देने से इनकार कर दिया था। अब ऐसी सूरत में जब वो अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगाएगा तो इसमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि अमेरिका की प्रायोरिटीज में हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जो मार्केट है
उसकी एक वैल्यू है, हिंदुस्तान का जो चाइना को काउंटर करने के लिए एक किरदार है वो उनकी प्रायोरिटीज में है, जबकि पाकिस्तान पीसफुली अपने एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है। आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बड़ा क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका 9/11 के बाद अमेरिका का हलीफ बनने की वजह से दहशतगर्दी का पाकिस्तान शिकार हुआ और अभी तक उसके नतायज पाकिस्तान भुगत रहा है। बजाय इसके कि पाकिस्तान की इन कुर्बानियों को वो नजरअंदाज करते, इसकी बजाय इसको उन्हें ऑन करना चाहिए था। और इस वक्त जबकि खित्ते में पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी हद तक कामयाब हो चुका है और पाकिस्तान में पीस वापस आ रहा है, तो ऐसी सूरत में वो एक दफा फिर हिंदुस्तान के साथ मिलकर ऐसा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं कि जिससे दोबारा एक बेचैनी की फजा पैदा हो, खासतौर पर जब वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाइना की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो इसमें बड़ा क्लियर है कि जब भी उन्होंने ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को दी, बजायर तो वो चाइना के नाम पर देते हैं लेकिन हमेशा ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। और जब भी कोई वेपन पाकिस्तान को मिला और पाकिस्तान को पाबंद करने की कोशिश की गई कि ये आप इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये रवैया जो है मेरा ख्याल है कि सफारती आदाब के मुनाफी है और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बुनियादी उसूल है उसके मुनाफी है। अब अमेरिका अगर अपने जियो पोलिटिकल जो प्रेफरेंसेस हैं या प्रायोरिटीज हैं उसको प्रायोरिटी पे रख के आगे चल रहा है, तो मेरा ख्याल ये है कि जैसे आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को भी अपने जो जोग्राफियाई मफादात हैं उसकी बुनियाद पर अपने पड़ोस में वाक़ चीन और रूस के साथ अपने जोग्राफियाई मफादात की बेस पर ताल्लुकात को मुस्तहकम करना होगा। और इसके लिए अगर अमेरिका सिर्फ अपने इक्तिसादी मफादात चाइना की इंडिया की मंडी को देखकर वो आगे बढ़ाते हैं, तो मेरा ख्याल है जो कॉलोनियल पीरियड में यूरोप और अमेरिका ने किया था वो अब न्यो कॉलोनियल पीरियड में भी उसके बैकलैशेस ऐसे आएंगे कि जिसका न सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे असर आएगा बल्कि रीजनल लेवल पर और बायलैटरल लेवल पर भी इसके साथ हमें नजर आएंगे। पाकिस्तान, इसका मतलब है कि वो दुरुस्त फैसले कर रहा है अपनी माशी मफादात के हवाले से। हम देख रहे हैं कि हम बाटर तिजारत शुरू कर रहे हैं, बल्कि हमने शुरू कर दी है ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, रूस के साथ। इसके साथ साथ हम अब कह रहे हैं कि हर मुल्क को अपने मफादात के मुताबिक फ़ैसला करने का हक़ है और पाकिस्तान वो कर रहा है। सीपैक की शक्ल में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर दोबारा से वो मामलात शुरू हो गए हैं जो कहीं पे रुके हुए थे। तो ये तो हम दुरुस्त सिमत में, इसका मतलब है कि हमारी पॉलिसी गामजन है। देखिए, पिछले 4 दहाइयों से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को जियो पॉलिटिक्स की बेस पे डिज़ाइन करते रहे हैं और हालिया कुछ अरसे में ये ट्रेंड चेंज हुआ और हमारे पॉलिसी मेकर से कहा जी अब जियो पॉलिटिक्स से हमें जियो इकोनॉमिक की तरफ जाना चाहिए। ये ट्रेंड तो अच्छा है लेकिन इसके साथ साथ हमें जियो पॉलिटिक्स को भी भूलना नहीं चाहिए, इसलिए कि जो जियो पॉलिटिक्स की फील्ड में इस वक्त कंपटीशन आ रहा है, अगर उसको इग्नोर करेंगे तो हम जियो इकोनॉमिक्स को भी आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। अलबत्ता जियो इकोनॉमिक्स की तरफ ट्रेंड आने के बाद जो हमने ईरान के साथ अपनी जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उसको बेहतर बनाया है और इसके साथ साथ दुनिया के बाकी मुल्कों से खासतौर पे सीपैक को हमने रीएक्टिवेट कर दिया है, ये चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं। लेकिन इसमें जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनका रोल किसी सूरत हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जब हम ईरान जैसे मुल्क से, जो हमारा हमसाया भी है और बड़ी चीप रेट्स पे कीमतों पे हम एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से हम नहीं कर पा रहे। पीस पाइपलाइन है वो उसको हम एक्टिवेट नहीं कर पा रहे, लेकिन हम अपने तय ये कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर मार्केट्स के जरिए, बॉर्डर ट्रेड के जरिए ये रिलेशंस हम एक्टिवेट करें। लेकिन अब देखिए, अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जंगों को हमेशा अपनी सरमायाकारी का जरिया बनाया, लेकिन उसके मुकाबले में यानी इराक में देखें, अफगानिस्तान में देखें, सोमालिया में जहां पे भी गए उन्होंने इसको अपनी सरमायाकारी का जरिया बनाया। लेकिन अब चाइना जिस ट्रेंड के साथ आगे आया है उसने अवॉइड किया है दुनिया के ममालिक के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने से। यही वजह है कि एक ही वक्त में देखें पाकिस्तान से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं लेकिन बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर भी है उनकी। ईरान को अगर $400 बिलियन का वो पैकेज दे रहे हैं, इसके साथ साथ सऊदी अरब और इजराइल को कितना बड़ा पैकेज दे रहे हैं और किसी को कोई कंसर्न नहीं है कि वो क्यों दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। ये दुनिया के ममालिक इसमें चाइना की इंटरफेरेंस को या आने को एक पॉजिटिव चेंज समझ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर अमेरिका के लिए भी हम कुछ रिकमेंडेशन दे रहे थे
अगर अमेरिका भी पाकिस्तान जैसे ममालिक में अपना इमेज बेहतर बनाना चाहता है तो सी पैक के तरीका कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए कि जो पाकिस्तान के अवाम को और खित्ते के अवाम को नजर आए कि वो रीजनल और पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कोई रोल प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक पिछले 3-4 दहाइयों में जितना पैसा दिया वो उनकी नीड थी। उन्होंने अपने डिफेंस के लिए यानी अफगानिस्तान में जो उनके मफादात थे उसके लिए हमें अपनी जो एड के नाम पे दिया वो उनकी जरूरत थी, लेकिन पाकिस्तान में डेवलपमेंट में कोई खास रोल नजर नहीं आता। वो आए तो $200 बिलियन का कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान की यूथ को महसूस हो कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज बढ़े हैं, हेल्थ के सोर्सेज बढ़े हैं और यहाँ पे एजुकेशन बेहतर हुई है, तो फिर शायद अमेरिका का इमेज कुछ बेहतर हो। अदरवाइज जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है अमेरिकन इन्फ्लुएंस में, मेरा ख्याल है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा और चाइना इसको बड़ी लॉजिकली कम्पीट कर रहा है। ठीक है, बड़ी अहम बात आपने की कि ये जो ताल्लुकात हैं ये कम से कम सिक्योरिटी बेस्ड ताल्लुकात से जो हैं वो आगे बढ़ने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद किंदील अब्बास साहब, खान फारूक अली साहब, मोहतरमा नायला चौहान साहिबा और डॉक्टर आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू में आप हमारे साथ शामिल रहे। पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि वो पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक सियासत का, पॉलिटिक्स का हिस्सा आलमी सतह पर वो नहीं बनेगा। उसके ताल्लुकात तमाम मुल्कों के साथ बराबरी की बुनियाद पर होंगे। वो चीन से भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, भारत के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ अगस्त 2019 में, उससे पहले की पोजीशन पे भारत को वापस जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी कह चुके हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं, तो तब ताल्लुकात मामूल पर आने के इम्कानात हैं। बहरहाल पाकिस्तान अपने फ़ैसले जो है वो अपने माशी मफादात और मुल्की मफादात के मुताबिक ही करेगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।